पूर्वी ने इसे आयोजित किया है और ऐसे में ये कार्यक्रम जो है वो बेहद खास रहा। सरस्वती विद्या मंदिर में ये समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनकी ओर से संबोधन भी यहां पर दिया गया। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी, इस समारोह के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री दिव्यकांत शुक्ल जी, मंत्री श्री डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, क्षेत्रीय संयोजक विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री जगदीश कुमार सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत डॉक्टर राकेश निरंजन जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव परिसा जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीरथ सिंगल जी, महापौर श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल जी, प्रधानाचार्य भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर श्री छत्रसाल स्वर्णकार जी, और इस समारोह में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित आचार्यगण और प्रतिभागी सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बुंदेलखंड के झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है,
उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी। जो अधिकाधिक भारत की परंपरा, भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति आम भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव पैदा करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो, वह भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति
भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जो कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के खेल कूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना बड़ा आयोजन है, महत्वपूर्ण ये कि हमारे मन में भाव क्या है अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति। और वह भाव जो यहां पर प्रारंभ में ही आचार्य उमाशंकर जी ने प्रारंभ में इस बात को कहा कि कैसे विद्या भारती समूह इन कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये प्रतियोगिताएं किस स्तर पर होती हैं, मुझे प्रसन्नता है। जब मैं अखिल भारतीय विद्या भारती के इन कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि 2006 में एक यूनिट के रूप में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्या भारती को एक यूनिट की मान्यता देकर के उन नेशनल गेम्स में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में ही 2010 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने, यहां के बालक बालिकाओं ने फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त किया। 2016 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती को स्वच्छता की ट्रॉफी प्रदान की गई और 2018 में संस्थान के जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने पदक तालिका में ऊंची छलांग लेते हुए मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार प्राप्त किया। और 2019-20 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने 80 स्वर्ण पदक, 86 रजत पदक, 201 कांस्य पदक, 367 पदक प्राप्त कर स्कूल गेम्स की तालिका में 6वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में अंडर 17 खिलाड़ियों को की खेलों में इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संस्था के छात्र अभिषेक सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विद्या भारती के खिलाड़ी पदकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्ल्ड स्कूल गेम्स द स्कूल एशियन गेम्स में परमेंद्र पटेल, दीपक कुमार, रामचंद्र, कुलदीप यादव तथा विपिन कुमार जैसे विद्या भारती के होनहार खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पदक प्राप्त किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भी आज विद्या भारती के खिलाड़ी पदक प्राप्त कर रहे हैं। ओलंपियन पद्मश्री सुधा सिंह, ओलंपियन निषाद कुमार, शैली सिंह, ऋषिका अवस्थी, शीलू यादव, आदेश सिंह जैसे ने खिलाड़ी
इसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्या भारती के शिक्षण समूह से, संस्थान से जुड़ करके इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़े हैं और आज इसी का परिणाम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी के बाद सीएम योगी जालौन दौरे पर रहेंगे और जालौन के उरई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता को 1850 करोड़ की सौगात उनके हाथों मिलने जा रही है। 305 योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास उनके हाथों होना है। इंदिरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी सीएम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन के उरई जाएंगे और इस दौरान सीएम योगी इंदिरा स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 1850 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण भी उनके हाथों होना है। शिलान्यास वो करते नजर आएंगे और इस दौरान अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना का शुभारंभ भी उनके हाथों होना है। तो जनता को बड़ी सौगात के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की राह में भी बड़ी सौगात वो देने जा रहे हैं, जहां पर तमाम स्टॉल्स जो वहां पर लगाए जाएंगे उनका निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। और देखिए, उरई में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। 1850 करोड़ की सौगात उनके हाथों जनता को दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर जनता के लिए बड़ा तोहफा वो लेकर वहां पर पहुंचेंगे, जिसके जरिए विकास को और ज्यादा गति मिलती हुई अब नजर आएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जालौन दौरा, उरई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1850 करोड़ की सौगात उनके हाथों मिलने जा रही है, जनता को वो संबोधित करेंगे और ऐसे में जनता के लिए क्या कुछ खास बातें वो कहते हैं और आने वाले समय के लिए क्या कुछ रोड मैप वो पेश करते हैं, देखना महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर काशीराम स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने काशीराम के आदर्शों और उनके द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों को याद किया। मायावती ने कहा कि काशीराम का विजन और संघर्ष आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मायावती से सपा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आते ही अखिलेश ने जिले का नाम क्यों बदल दिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है। तो बढ़ेंगे आगे। राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा भी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि 25 नवंबर को वे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। समिति इस कार्यक्रम की तैयारियों में तेजी ला रही है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से ये समारोह विशेष रूप से यादगार बनेगा। जी 25 नवंबर को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। यद्यपि उनकी विदेश की यात्रा है, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया था कि वह पूरी तरीके से और लगभग निश्चित मानकर हम लोग चलें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आएंगे। वह एक प्रकार से मंदिर की पूर्णता की घोषणा भी मानी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तिकोनिया हिंसा मामले में सुनवाई को लेकर एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट में हिंसा मामले की सुनवाई होगी। गवाह को धमकाने के मामले में ये पूरी सुनवाई रहने वाली है। धमकी का केस दर्ज होने के बाद सुनवाई अब हो रही है और अजय, आशीष, अमनदीप पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई होगी। तिकोनिया हिंसा मामले को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। गवाह को धमकाने का ये पूरा मामला है और अजय, आशीष, अमनदीप यानी कुल मिलाकर 3 लोगों पर यह आरोप है और ऐसे में गवाह को धमकाने का यह पूरा मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई होनी है और ऐसे में गवाह को धमकाने का यह पूरा मामला, जिसके बाद एक केस दर्ज किया गया। कानपुर के मेस्टन रोड पर सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी के विस्फोट कांड पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कानपुर स्कूटी विस्फोट की घटना पर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि पटाखों के गैरकानूनी भंडारण का मामला सामने आया है। जहां घटना घटी उसके पास से 1 क्विंटल पटाखे मिले हैं। 20-25 मीटर की दूरी पर एक गोदाम में 2.5 से 3 क्विंटल विस्फोटक मिला है, जिसका इस्तेमाल पटाखों में किया जाता है। इस घटना में कोई भी आतंकवादी पहलू सामने फिलहाल नहीं आया है। इनके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक आरोपी की तलाश की जा रही है। एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। एसीपी जिनके क्षेत्र में यह घटना हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है। कल रात 7:15 बजे मूलगंज थाना क्षेत्र में मिस्री बाजार है, एक खिलौने की शॉप के सामने 2 स्कूटी ब्लास्ट होता है और उस घटना में 8 लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें से 4 लोगों को पीजीआई लखनऊ रेफर किया जाता है और 4 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें थी। वो उनको जो है तत्काल मरहम पट्टी करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और 2 लोगों का उपचार किया जा रहा है। अभी भी पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है, जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारिक नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोगों की टीम तलाश कर रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही।